तरह से मरी नहीं है लीला बा में पुरानी लीला, कान्हा जी के सामने ही कर दी नमक हरामी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। लीला बा यानी कि अनुपमा की माँ, यही आजकल वो अपने आप को कह रही है। अनुपमा के बापूजी तो ये अनुपमा की माँ ही हुई। इसके अंदर वो लीला भी मरी नहीं है भाई। आज मुझे लीला बा पे बहुत गुस्सा आया, उसकी ये डबल स्टैंडर्ड पे बहुत गुस्सा आया। जो पहले भी था, अब लगता था कि सुधर गई है, मगर ना बाबा ना। तो बात करते हैं इस डबल स्टैंडर्ड वाली लीला बा पे, जिसने आज कान्हा जी के सामने ही नमक हरामी दिखा दी है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लीला बा जो आज की एपिसोड में हमने देखी, उस लीला बा के बारे में मेरे जो विचार है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। लीला बा अगर जस्सी की बेइज्जती कर रही है कान्हा जी के सामने, तो लीला बा से बड़ा नमक हरामी कोई नहीं है। लीला बा जो बापूजी के साथ चाय पीने जाती है, वहां पे ये हिसाब करती है कि जस्सी के पैसे तो उतार देंगे, पैसे कैसे इससे इकट्ठे करेंगे, वैसे इकट्ठे करेंगे, यानी कि जस्सी का एहसान वो वहां पे मान रही है। मगर यहाँ पे आके वो कान्हा जी के सामने जस्सी की बेइज्जती कर रही है कि तू अंश पे आंख मत रख। इनडायरेक्टली वही कह रही है कि अंश के लिए लड़की ढूंढेंगे, अंश की तरफ मत बढ़। अभी तक जस्सी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। और यहां पे आता है दूसरा पॉइंट। ये तो पहला पॉइंट है कि अभी तक जस्सी ने ऐसा किया नहीं है, मगर लीलाबा को क्यों लग रहा कि जस्सी ऐसा कर रही है? क्योंकि तोशु लीलाबा के कान भर रहा है। अब तोशु लीलाबा के कान भर रहा है, इसलिए लीलाबा जस्सी की बेइज्जती कर रही है। तो जब तोशु परी के कान भर रहा है, तब लीलाबा को गुस्सा क्यों आ रहा है कि तू इसके कान मत भर? मतलब खुद के कान तोशु से भरवा लेती है, मगर परी के कान तोशु ना भरे। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है कि अगर परी को आगाह कर रही है कि ये तोशु नकारा है, निकम्मा है, इसकी बात मत सुन, तो खुद क्यों उसकी बात सुन रही है? खुद क्यों जस्सी और अंश के रिश्ते पे शक कर रही है? और तीसरी चीज, अंश से लीला की दुश्मनी क्या है? पहली बात तो ये मुझे नहीं समझ में आता। अंश जो इस सदमे के बाद टूटा हुआ था, एकदम जिंदा लाश बन गया था प्रार्थना के जाने के बाद। उसकी बेटी भी उससे चली गई। उसने ना सिर्फ अंश को रोजगार दिया जस्सी ने, बल्कि उसको सहारा भी दिया, इमोशनल सपोर्ट भी दी। जब कोई यंग लड़के को ऐसे मौके पे संभालती है, जिस मौके पे वो डीप डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि पहले भी उसके साथ बहुत कुछ हुआ था, तब अनुपमा थी संभालने के लिए। आज अनुपमा की जगह पे जस्सी ने उसको संभाला, उसको फिर से स्टैंड होना सिखाया, उसके चेहरे पे फिर से खुशी लेके आई। तो क्या लीलाबा को अपने अंश के चेहरे की खुशी बर्दाश्त नहीं है? किस तरह की ये दादी या जो भी परदादी जो भी है, मुझे सच में हैरानी होती है कि ये डबल चीजें क्यों दिखा देते हैं कैरेक्टर की। अगर लीलाबा डिम्पी से कंपैरिजन कर रही है जस्सी का कि डिम्पी ऐसी थी इसलिए जस्सी भी वैसी ही होगी, तो कंपैरिजन टोटली रॉन्ग है। समर के टाइम पे डिम्पी का रिश्ता आना, लीलाबा उस समय राइट हो सकती है, क्योंकि लीलाबा इतनी सोशल वर्कर नहीं है कि एक गैंग रेप लड़की के लिए अपने पोते का रिश्ता ढूंढे। इतनी एडवांस लीलाबा नहीं है, वो अंडरस्टैंडेबल था। और डिम्पी ने कोई एहसान नहीं किया था शाह परिवार पे। डिम्पी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे कि शाह परिवार की जो है इज्जत बचती या कुछ होता। अगर कुछ किया उसने शादी के बाद, वो सब किया जो लीलाबा जस्सी के लिए आज सोच रही है। मगर जस्सी तो इससे बिल्कुल उल्टा है। जस्सी तो एंटर ही कंपैशन के साथ हुई है। जस्सी ने तब भी इनके घर के ताने सुने जब जस्सी का कोई रिश्ता था ही नहीं। याद होगा आपको डांस रानीज के वो सारे सीक्वेंसेस। पहले जस्सी ने अनुपमा को संभाला, जस्सी ने अनुपमा को अपने घर पे रखा, वो सब किया। फिर अब अंश को संभाल रही है, इनके घर का कर्जा उतारा जस्सी ने, इनको एक छत दी जिसकी छत के नीचे खड़ी होकर लीलाबा जस्सी की बेइज्जती कर रही है। तो क्या सोच रही है लीलाबा?
तो ये जो बोल रही है ना कि वो चेक वाली बात जो बापूजी ने कही थी कि नहीं नहीं वो तो बीत गया, गलती थी, मैं आज भी पछताती हूँ, तो आज तो वो काम मत कर जिसके लिए तुझे फिर से कल पछताना पड़े। तो ये मुझे बहुत ही गंदा वाला पार्ट लगा है, जो कि बहुत ही मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। तो आप भी बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।